हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और इससे पहले वाला ब्लॉग जो देखे थे आप लोग, उसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि शादी में क्या पहने। तो बस मुझे मिल गया। बहुत ढूंढने के बाद ऐसा लगा कि इससे अच्छा ऑप्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं बनारसी सूट निकाल दी। और बनारसी सूट थोड़ा सा हैवी भी होता है और मोटा भी होता है ना, तो आप ठंडियों में आप इसे पहन सकते, गर्मी में नहीं पहन सकते। तो बस वही निकाल दिए हैं। और यहाँ पे जिया के लिए भी जो अनारकली सूट है ये आयरन कर रहे हैं। और ये वाली सूट मेरा फेवरेट था क्योंकि हम अपने हाथ से सिले थे और मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगता था। और अब माशाल्लाह जिया के ऊपर भी बहुत अच्छा लगता है, उसको एकदम फिट आता है। तो आयरन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और ये वाली जो बनारसी वाली जो सूट है ना वो निकाले, फिर भी हमें टेंशन हो रहा है। शॉल भी निकाल लिए लेकिन ये लोग हमको ना शॉल नहीं लेके जाने, नहीं पर्स नहीं लिए। ले लो पर्स, ले लो। तो देखिए हम शॉल भी ना निकाल दिए थे लेकिन ये लोग हमको ना शॉल ही नहीं लेके जाने दे रहे हैं। बोलने ज्यादा ज्यादा तो लोग ठंडी लग रहा है, ज्यादा ठंडी लग रहा है। हमको सही में ठंडी लगता है और खाना खाने के बाद तो फिर और भी ज्यादा ठंडी लगेगा। तो ऐसा ना हो कि हम खाना ही ना खाएं। शादी में जाए, हाँ आ भी गए, शादी में जाएं और हम खाना ही ना खाएं, सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। अब बारात ना मेरे मैके से आ रही है और फिर हम खाना नहीं खाएंगे तो और भी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगा। तो ये भी तैयार हो चुके हैं। आइए एक बार आपका भी दिखा दे, फिर तो आप वहां नजर भी नहीं आएंगे। हैं? हाँ ये देख लीजिए, क्योंकि अभी ये शादी में जहाँ पहुंचेंगे ना तो ये हमको नहीं पहचानेंगे। तो हम लोग, हाँ जिया, जिया ये वाला सूट पहनी है ये। तो हम लोग सब लोग सबसे अच्छे हम दिख रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम भी हम ही लगाए हैं। यार ताला नहीं बंद हो रहा है, सेल्फी ले ले। आज जीसू नहीं है और इन्वर्टर ऑन कर दे, नहीं तो पता चला लाइट आए और हम लोग, अरे लाइट आए कर लाइट चली जाए। और कुछ तो नहीं ना लेना है। चलिए हम तैयार, देखिए हम कितने टाइम से तैयार हुए। 8 बजे बोले थे, 8 ही बजे हम तैयार हुए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और हमेशा की तरह हम लोग पहले ही पहुंच गए थे। और जैसे ही हम लोग घुसे ना वैसे ही बाराती भी आ रहे थे। तो सब लोग गेट पे ही पूरे आदमियों की ना झुंड लगी हुई थी। और मुझे तो ना अंदर आने में इतना ज़्यादा झिझक लग रहा था कि क्योंकि पूरे आदमियों की झुंड थी, बारात आने वाला था। तो सब लोग बाराती के स्वागत के लिए खड़े थे लेकिन हमारी एंट्री हो गई तो हम लोग आके और फिर अंदर बैठे ही थे। थोड़ा देर बैठे थे, बाहर ठंड भी थी तो थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किए और उसके बाद आके ना यहीं पर बैठ गए थे। और यहाँ देखिए तो दुल्हन भी आ रही है। हम लोगों में क्या होता है ना कि दुल्हन तैयार होके नहीं आती है, निकाह के बाद ही जो मेकअप होता है वही होता है। तो बस नहा के और जोड़ा पहन के और फिर आते। तो यहाँ पे दुल्हन आ चुकी है, घूंघट में ही है क्योंकि निकाह से पहले अभी वैसे भी कोई नहीं मुंह देख सकता। तो यहाँ पे अब इसे ना अंदर ही लेके चलेंगे और हॉल में ही ना एक रूम है तो वहीं पे रखेंगे। फिर जो निकाह का जो होगा वो सब यहीं पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये लोग घर आती हैं, यानी कि लड़की की फैमिली वाले हैं सब, तो वो लोग हैं। तो चलिए आप लोगों को छोटा सा क्लिप जिया शेयर कर रही है। हम तो उधर साइड में खड़े थे और मुझे ना बहुत ज़्यादा शर्म लगता है जब कभी ऐसे आदमियों का झुंड और वो बीच में खड़े होके ना वीडियो शूट करना तो हो ही नहीं पाता। तो ये देखिए दुल्हन आ चुकी है और ये उनके फादर हैं, तो वो भी हैं। तो मैं आप लोगों को सबको जितने जितने को जानती हूँ उनको नो बता सकती हूँ। और यहाँ पे ना दूल्हे का निकाह जैसे वो एक बार पहले ना दूल्हे से पूछा जाता है, फिर उसके बाद वहाँ से करके और अब ना दुल्हन का निकाह हो रहा है, देखिए उस रूम में हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग बैठे थे। उसके बाद ना खाने का कोई भी सूट नहीं कर पाए, बहुत भीड़ थी और बस ऐसा लग रहा था कि खाओ और निकलो। और हम तो ज़्यादा ना खाए भी नहीं थे क्योंकि मुझे ना भीड़ में ज़्यादा घुसना अच्छा नहीं लगता। जो मिल गया तो मिल गया। और यहाँ पे मुझे शादी में कौन मिला ये भी देख लीजिए। और मेरे मामू मिले और मामू को इतना हम बोले कि चलिए चलिए घर चलिए, लेकिन ये नहीं गए, बोले नहीं बारातियों के साथ आए तो अब यहीं से सबके साथ निकल जाएंगे।
तो ये हैं मेरे मामू और सेकंड नंबर वाले मामू हैं जो कि रेणुकूट में ही रहते हैं। और मैं आप लोग को बताई थी ना कि मेरे मैके से बारात आ रही है, तो रेणुकूट से ही बारात आई थी। तो यहाँ पे ना बहुत लोग ऐसे थे जो मुझे जानते थे, जो मैं जानती थी, और कुछ लोगों का चेहरा ना धुंधला-धुंधला सा याद था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया सबसे मिले हुए, सब लोग चेंज हो गए, तो काफ़ी लोग थे। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, जिया चली गई है, आज उसका टेस्ट था, तो कल हम लोग आए ना, उसके बाद वो पढ़ने चली गई थी, फिर कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया था। और फिर आप लोगों से अभी सुबह मिल रहे हैं, तो वो वाला रूम ठीक कर चुके हैं। अभी सुबह-सुबह निकाले हैं ये टोपी वाला, और इसमें सॉक्स भी रखे थे। तो आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है, कल ही से था, कल शाम से ना काफ़ी अच्छी एकदम ठंड बढ़ चुकी थी और हवा भी चल रहा था। तो सुबह निकाले हैं, तो जिया को दिए थे स्कार्फ और इनको भी दिए थे टोपी, और जो मोटा वाला जो सॉक्स था वो भी निकाल दिए थे। जो-जो दिखता जा रहा है उसको निकालते जा रहे हैं। और अभी ना जैकेट, स्वेटर ये सब तो निकाले ही नहीं है, सब निकालने की कोई वही नहीं है, दीवान में ही है। जगह-जगह थोड़ा-थोड़ा ढूँढना पड़ेगा, लेकिन हाँ, मिल जाएगा सब कुछ। उसके बाद ना जल्दी-जल्दी सारा काम किए, आज इनकी इवनिंग की शिफ्ट है तो ये घर ही में रहेंगे, तो इसीलिए सोचते हैं ना कि कितनी जल्दी सारा काम हो जाए, नहीं तो जब ये घर में रहते हैं तो कोई काम नहीं होता है। तो बर्तन-वर्तन सब कुछ धो चुके हैं, और उसके बाद इधर किचन में झाड़ू और पोछा भी हो चुका है, और उसके बाद आ चुके हैं बेडरूम में, ये बैठे अपना फ़ोन चला रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि अभी इनको कोई काम-वाम है नहीं, जाना है इवनिंग में, और अभी जाएँगे ये जिया को लेने के लिए, क्योंकि जिया का ना 9:30 बजे तक छुट्टी हो जाएगा, तो इसीलिए अभी ये इत्मीनान से बैठे हुए हैं। तो यहाँ का भी पोछा-वोछा कंप्लीट हो गया, और उसके बाद ना ये बोले कि चाय बनाओ, क्योंकि नाश्ता करने के बाद ना चाय पीने की आदत है, तो हम लोग नाश्ता करने के बाद चाय-वाय पिए। धूप देखिए तो अच्छी खासी निकल चुकी है, और सुबेरे ना वॉशिंग मशीन ऑन कर दिए थे। अब क्या है कि धूप निकले, नहीं निकले, तो अगर वॉशिंग मशीन का काम होता है ना तो हम चालू कर ही देते हैं। तो जितना भी खंगालने वाला था वो उसे ऊपर लेकर आ चुके हैं, जिया स्कूल से भी आ चुकी है। और ना कल नहीं परसों गोईठा लेकर आई थी, तो वो बोली थी ना कि गोईठा को थोड़ा धूप दिखाना है, तो हम बोले कि जिया से कि पापा से बोलो कि गोईठा ऊपर पहुंचा दे, बहुत भारी था। और जिया ना उनसे कुछ नहीं बोली, ये अपने से उठा के और लेकर गोईठा आ गई। यहाँ पे गोईठा का जो बोरा है ना, ये बंधा हुआ था, तो खुल ही नहीं रहा था। अब यहाँ पे नाइफ वाइफ कुछ लेकर आए नहीं थे, तो फिर हम गए, फिर नाइफ लेकर आए, फिर इसको खोल दिए हैं। और अब क्या करेंगे, इसको धूप दिखा देते हैं। एक ही बार में ना हम तो कम-कम मँगाते हैं, लेकिन वो बोली ना कि पूरा गट्ठर बंधा हुआ था उनके पास। अब कितना बेचारी छाँटती करती, तो बोली ले जाइए पूरा, और बस अब वही ले आए हैं। अब इसको धूप में दिखा देते हैं। धूप में दिखाने से ना काफ़ी अच्छा जल जाता है, क्योंकि इन लोग को बांध के रखे हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि अच्छे से सूखा नहीं होता है, तो फिर दिक्कत हम ही को होगा। तो इसीलिए उसको आज सारा दिन धूप में दिखा देते हैं, फिर पता नहीं धूप निकले क्या हो, तो जो काम है फटाफट करके और हटा ही देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टब भर चुके हैं, और ना मुझे नीचे ना वॉशिंग मशीन में काम करने से अच्छा मुझे छत पे लगता है, पता नहीं क्यों। आप कितना भी धोने धाने के लिए दे दीजिए, तो हमको ना छत पे पता नहीं चलता है, क्योंकि धूप अच्छी खासी रहती है ना, तो काम हो जाता है। और नीचे हमको पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ना ठंड लगती है ठंड लगती है। तो बस यहाँ पे ना पानी वानी भर चुके हैं, और अभी तुरंत ही मोटर ऑन किए थे ना, तो नल से भी हल्का गरम गरम पानी आता है, तो काम थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। उसके बाद खंगाल लेते हैं, और आज ना बर्तन वाला जो स्टैंड है ना, उसको भी धोएँगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे रखा था। पहले जब निकाले तब तो मेहमान आ गए थे, उसके बाद हाथ ही में नहीं लगाए कि चलो जब सब कुछ चले जाएँगे उसके बाद करेंगे, तो आज उसे भी धोना है। तो बस यहाँ पे पहले जो वॉशिंग मशीन का काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अभी ना नीचे भी एक बार का और है, तो उसे भी ले आएँगे, और सब एक साथ खंगाल के ना और फिर डाल के फिर फुर्सत पाएँगे। तो यहाँ पे देखिए, तो एक बार का जो खंगाल चुके हैं, और चलते हैं अब डाल देते हैं। और ठंडी का टाइम है, तो ना ड्रायर में डाल के अगर कपड़ा डालेंगे ना तो शाम तक सूख जाएगा, लेकिन बस अब इसको उठाओ फिर नीचे लेके जाओ, तो एक तो डबल काम हो जाता है। तो यहाँ देखिए, अभी हम कपड़ा डाले थे तब तक आरजू उधर से दिख गई, और फिर हम लोग खड़े होके ना आरजू से बात करने लगे, और ये तो ध्यान ही से उतर गया कि हाँ कैमरा ऑन है, कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। फिर उससे बातचीत तो कर लिए, और फिर अपना काम अब फिर से स्टार्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जितना भी कपड़ा था एक बार का उसे डाल दिए हैं, अब पिन लगा देते हैं, नहीं तो हवा से ना उड़ जाता है, फिर एक ठो टेंशन। और बाहर धूप में रखे रखे सारा पिन ना खराब हो जा रहा है। पहले तो पिन निकाल निकाल के हम रख देते थे, लेकिन फिर हम निकालना ही वो बंद कर दिए। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो बर्तन वाला स्टैंड है उसको धोना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो बर्तन स्टैंड है ना, ये काफ़ी सालों से नीचे पड़ा था। अब सोच लीजिए कि अगर इतने साल वो नीचे पड़ा रहेगा तो उसका क्या हाल होगा। तो हम लोगों को ना साफ़ करने में बड़ा दिक्कत हो, बड़ा, हाँ, जैसे टाइम है कि बहुत टाइम लग गया। ये बार-बार हम लोग धो रहे थे, फिर पानी डाल रहे थे, फिर दिख रहा था कि अरे देखो यहाँ डस्ट है, देखो यहाँ पे है। तो करते-करते ना काफ़ी टाइम लग गया, और एक बार का और खंगाल के और चेयर पे रखे हैं ताकि उसका जो पानी है वो निकल जाए। और इधर का काम करके ना फिर उसको डाल के और फिर जाएँगे नीचे नहाने के लिए। तो ये मेरी हेल्प करा रहे, ये आए थे ऊपर देखने के लिए, तब तक देखे कि हम कर रहे थे तो फिर ये भी साथ में लग गए। और उसके बाद हम नहा चुके हैं, और नहाने के बाद सीधे आ चुके हैं खाना बनाने के लिए। क्योंकि अब क्या है, ठंडी का जो दिन का जो टाइम होता है ना, वो बहुत, जैसे दिन छोटा हो गया है, तो कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा लगता है कि नहा के थोड़ा देर बैठे धूप में, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहले खाना बनाओ, उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो खाना बना रहे हैं, और आज बना रहे हैं आलू गोभी की बिरयानी वाली जो सब्ज़ी होती है ना, वो बना रहे हैं। क्योंकि मसाला मुझे ज़्यादा नहीं खाना है, मन ही नहीं करता है ज़्यादा मसाला खाने का, ना मन ही एकदम वो हो गया है। तो जितना हो सके हल्का-हल्का खाने का अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सिर्फ़ जीरा और गोल मिर्च ले लिए, उसको जार में डाल दिए हैं और प्याज़ को लाल करने के लिए छोड़ दिए हैं। जैसे ये फ्राई हो जाएगा ना, उसके बाद इसमें डाल देंगे। यहाँ पे लहसुन ले लिए हैं, लहसुन भी डाल दिए, सब कुछ रेडी रखें। आलू, गोभी, मटर सब कुछ काट-छाँट के और वो भी पानी में डाल के रख दिए। जैसे ये प्याज़ निकालेंगे ना, तो इसी में आलू, जो गोभी सब कुछ डाल देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए तो प्याज लाल हो चुका है, और उसके बाद इसको निकाल के ना जार में डाल देते हैं। और जैसे ही सब कुछ रेडी किए तभी ना लाइट ही चली गई। तो मुझे लगा कि अभी आ जाएगी 5-10 मिनट में, लेकिन हद है, आ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पे ना तेल गरम था तो हम आलू गोभी सब कुछ डाल दिए हैं। और पहले अगर मुझे पता होता ना कि लाइट थोड़ा लेट में आएगी, तो हम आलू गोभी नहीं डालते। अब डाल दिए हैं तो यानी अब हमको इसको तुरंत सब्ज़ी बनाना है। नहीं तो फिर क्या होगा ना, आलू गोभी सब कुछ गल जाएगा, और जब मसाला डालेंगे ना, तो मसाला भुनेगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा यही है कि डालिए, थोड़ा-सा भुनिए, उसके बाद मसाला डाल दीजिए इसमें। तो अभी हल्दी, नमक डाल दिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार। मेरा गला अभी इतना भयानक वाला बैठा हुआ है क्योंकि सर्दी भयंकर वाली है। 2 दिन से हमारे यहाँ धूप नहीं निकली है, तो ठंड है अभी। ये वाली नहीं, ये वीडियो तो मेरी पहले की है, अभी की बात बता रहे। तो दाल बन चुका था, तो दाल खाली कर दिए, और धीमी आंच पे अभी भी आपकी वो जो गोभी आलू है ना, वो भून रही है। क्योंकि हम सोचे कि लाइट अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, तब तक ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, लेकिन नहीं आई। तो चावल भी धो के ना और रख चुके हैं, यानी फुला दिए थे, और गैस बंद कर दिए हैं आलू गोभी का। क्योंकि लाइट का इंतज़ार करते करते ना आलू गोभी पूरा गल जाएगा, इसीलिए। तो चलिए चावल का जो पानी है वो भी अच्छा खासा गर्म हो चुका है, तो चावल भी डाल देते हैं। और देखिए मेरी खिड़की से ना हल्की हल्की धूप आ रही है। इधर सामने में ना पेड़ है, अगर पेड़ नहीं होता ना तो काफ़ी अच्छी धूप आती, लेकिन पेड़ से ना थोड़ा धूप कम आता है। तो चलिए जितना भी आता है उतना ही सही है, नहीं तो दिन में ना लाइट जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर उसके बाद बहुत देर इंतज़ार करने के बाद ना अब सील निकाल दिए हैं, क्योंकि अब इंतज़ार करना बेवकूफ़ी है। पहली बात तो मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर ये भी आ जाएँगे खाना खाने के लिए, अभी कहीं गए हैं। तो फिर ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो इसीलिए हम सील निकाल दिए। और सील का मसाला तो सबसे बेस्ट होता है। इसका पता नहीं क्यों स्वाद ही एकदम चेंज हो जाता है। कभी आप बना के देखिएगा, ऐसे आप जार में जो पीसते हैं वो मसाला, और सील में जो पीसते हैं ना वो मसाले का बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पे मसाला जो था वो पीस चुके हैं, और पीसना भी बहुत ईज़ी है। जिसको आता है ना उसके लिए बहुत ईज़ी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मसाला पीसने में।
तो यहाँ पे मसाला पीस चुके हैं और गैस भी ना हम ऑन कर चुके थे और बस ये मसाला इसमें डाल देते हैं और अब ना इसको तेज़ आंच में मुझे भुनना पड़ेगा, क्योंकि आलू गोभी उसमें पड़े पड़े भी ना आधा गल चुका है, फिर क्या होगा मसाला ही नहीं भुनेगा। तो तेज़ आंच में अगर भूजेंगे ना तो वो जल्दी भुन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सील को धो लेते हैं। अभी इसको रखेंगे नहीं, क्योंकि अभी जब ये आ जाएंगे ना, जैसे खाना खाने बैठेंगे तब इसमें लहसुन मिर्चा धनिया की चटनी पीस देंगे ना, तब तो और खाने में एकदम मज़ा ही आ जाएगा। ठंडी में ना चटनी उटनी का एक अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए तो मेरी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। मसाला जब भुन गया था ना, इसमें टमाटर डाल दिए थे, टमाटर गल गया और उसके बाद इसमें हरी धनिया डाल दी और कुछ भी नहीं डालना है और आपकी जो यमी यमी सी एकदम सब्जी एकदम तैयार हो चुकी है। कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। बिना मसाले के, ज़्यादा मसाला नहीं, सिर्फ जीरा और गोल मिर्च, वो भी थोड़ा सा, ज़्यादा मत डालिएगा, ज़रा सा डालिएगा, सिर्फ नाम मात्र। उसके बाद जो बर्तन था हम सोचे लाओ बर्तन भी धो लेते हैं, लगे हाँ, फिर क्या ना पानी में हाथ डालने में वो लगता है, जब से ठंडी के टाइम में जितना काम फटाफट हो जाए उतना करके ना हट जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो छत भी सूख चुका है, खाना बन चुका है, ये अभी तक आए नहीं थे। और ये वाला जो दुपट्टा था ना, ये दुपट्टा हम आज ही धोए थे, इसीलिए रेड वाला दुपट्टा ले लिए थे। तो आए तो ऊपर हम सोचे लाओ इसका मैचिंग ही दुपट्टा ले लेते हैं और ये दुपट्टा ऐसे ही डाल दिए। थोड़ा देर धूप में बैठेंगे, बाल सुखाएँगे, नहीं तो फिर क्या होगा ना, जब बाल नहीं सूखेगा ना तो फिर शाम तक मेरा सर पकड़ लेगा ठंडा से, वो हवा लगता है ना तो ठंडा लगता है। आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।